सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके क्विज की वीडियो नंबर 10 में। आज जो क्वेश्चंस में लेके आया हूं ये सभी रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1981, सी 1982 या डी 1983। तो इसका सही उत्तर है बी 1981। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना सन 1981 में हुई थी। 8 मई 1981 में हुई थी। ये जो अभ्यारण्य है ये जैसलमेर और बाड़मेर में 2162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से जैसलमेर में 1962 वर्ग किलोमीटर है एवं बाड़मेर में 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न। ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सिंगी, बी अलगोजा, सी रावणहत्ता या डी भवंग। तो इसका सही उत्तर है सी रावणहत्ता। ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है वह है रावणहत्ता। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसको कौन बजाते हैं, तो वो बजाते हैं बाबूजी व डूंगर जी के बोपे व भील बजाते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जयपुर शैली, बी जैसलमेर शैली, सी बूंदी शैली या डी नागौर शैली। तो इसका सही उत्तर है सी बूंदी शैली। बूंदी शैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। और ये किसके काल में इसका विकास सर्वाधिक हुआ था? तो ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर है राव छत्रसाल हाड़ा के काल में बूंदी चित्रशैली का विकास सर्वाधिक तौर पर हुआ था। अगला प्रश्न। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम मीनाकारी की कारीगरी कहां से अपने साथ लाए थे? तो इसके ऑप्शंस हैं ए लाहौर, बी यूनान, सी फ्रांस या डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ए लाहौर। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम मीनाकारी की कारीगरी अपने साथ लाहौर से लाए थे। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मीनाकारी राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहां की है, तो वह है जयपुर की। चलिए अगला प्रश्न। मारी बरसालेरी मूमल हालोनिये आलीजे रिदेक नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी जयपुर या डी टोंक। तो इसका सही उत्तर है ए जैसलमेर। मारी बरसालेरी मूमल हालोनिये आलीजे रिदेक नामक लोकगीत जैसलमेर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए गेहूं, बी सरसों, सी जौ या डी चना। तो इसका सही उत्तर है बी सरसों। राजस्थान का सरसों उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है राज्य में? तो वो है श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ही जिले में प्रारंभ होकर समाप्त होने वाला राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए नेशनल हाईवे 89, बी NH 113, बी सी NH 79A या डी NH 11B। तो इसका सही उत्तर है सी NH 79A। ये राज्य मार्ग कहां है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर जिले में है जो 35 किलोमीटर लंबा है और अजमेर जिले में ये नसीराबाद से किशनगढ़ तक है। तो इसका सही उत्तर है NH 79A। अगला प्रश्न। देवताओं ने अपने नाखून से किस झील को खोदकर बनाया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जयसमंद झील, बी नक्की झील, सी फतेह सागर झील या डी पिछोला झील। तो इसका सही उत्तर है बी नक्की झील। देवताओं ने अपने नाखूनों से नक्की झील को खोदकर बनाया था और ये राज्य की सबसे ऊंची झील है और इसकी गहराई है 80 फीट। और एक बात यह भी है कि इस झील में महात्मा गांधी जी की भस्म को विसर्जित किया गया था और उनकी याद में यहाँ पर महात्मा गांधी घाट भी बनाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पहली रेल कब चली? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सितंबर 1853 में, बी अप्रैल 1874 में, सी दिसंबर 1865 में या डी अगस्त 1890 में। तो इसका सही उत्तर है बी अप्रैल 1874 में चली। राजस्थान में पहली रेल अप्रैल 1874 में चली थी, ये जो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके ऑप्शंस हैं ए डूंगरपुर प्रतापगढ़, बी बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सी प्रतापगढ़ झालावाड़ या डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसका सही उत्तर है डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान के जिले जहां से
कर रेखा गुजरती है वे है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए आवड़ माता, बी तन्नोट माता, सी घेवर माता या डी जीण माता। तो इसका सही उत्तर है सी घेवर माता। राजसमंद झील में घेवर माता का मंदिर है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि सर्वाधिक पुराना शिलालेख राज्य में कहां स्थित है? तो वो इसी झील पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, पाबूजी के भोपे पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ए माटा, बी कुंडी, सी नौबत या डी चिकारा। तो इसका सही उत्तर है ए माटा। पाबूजी के भोपे पाबूजी के पावड़े के समय माटा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए कैल्साइट, बी डोलेमाइट, सी सिलिशियस या डी मोबिनाइट। तो इसका सही उत्तर है ए कैल्साइट। अब ये कैल्साइट नागौर जिले में स्थित मकराना में मिलने वाला सफेद संगमरमर है, जो कि इसके रासायनिक रूप में इसे कैल्साइट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जयसमंद झील, बी पिछोला झील, सी राजसमंद झील और डी फतेहसागर झील। तो इसका सही उत्तर है बी पिछोला झील। राजस्थान की पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए अक्षांशीय स्थिति, बी समुद्र से दूरी, सी पवनों की दिशा या डी मिट्टियों की प्रकृति। तो इसका सही उत्तर है सी पवनों की दिशा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक पवनों की दिशा है। चलिए अगला प्रश्न, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी राजस्थान, बी दक्षिणी राजस्थान, सी उत्तरी राजस्थान या डी पूर्वी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिमी राजस्थान। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर प्रश्न आए तो रोहिड़ा पुष्प के उपनाम क्या क्या है? तो वो है राजस्थान की मरुशोभा, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ी आदि। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए रणकपुर के जैन मंदिर, बी विमल शाही मंदिर, सी गुणव शाही मंदिर या डी धूलेव का ऋषभदेव मंदिर। तो इसका सही उत्तर है रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयमल और पत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी नाहरगढ़ दुर्ग में या डी जयगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही उत्तर है ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जयमल और पत्ता की हवेलियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सीता माता अभ्यारण्य, बी रणथंभौर अभ्यारण्य, सी सरिस्का अभ्यारण्य या डी ताल छापर अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर है डी ताल छापर अभ्यारण्य। कृष्ण मृग ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं और ये अभ्यारण्य चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। और यह अभ्यारण्य काले हिरणों एवं प्रवासी पक्षियों कुरंजा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? तो इसके ऑप्शंस हैं जोधपुर, बी झालावाड़, सी श्रीगंगानगर, डी राजसमंद। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीगंगानगर। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां श्रीगंगानगर में आती है। और अगर आपसे पूछा जाए कितने दिन आती है महीने में, तो ये 27 दिन आती है। और न्यूनतम आंधियां राज्य में किस जिले में आती है? तो वो झालावाड़ में आती है 3 दिन। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।